हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है सभी के। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इलेक्शन तहसीलदार का पेपर जो एचपीएससी के द्वारा लिया गया था, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 24/7/2021 को। तो लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स अंडर प्रोविजन टू आर्टिकल 368(2) आर रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय हाउ मेनी ऑफ टोटल स्टेट लेजिस्लेटर। तो इसका आंसर रहेगा नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। Let's go to second question. The doctrine of basic structure was laid down in which of the following case? जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर था वो केस था आपका केशवानंद भारती केस। इन इवेंट्स ऑफ वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शैल डिस्चार्ज द फंक्शन प्रेसिडेंट। तो जैसे कि अगर प्रेसिडेंट कार्यरत नहीं है तो उसकी एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट रहता है, और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जज रहता है आगे। तो इसका रहेगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आंसर। द डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड वन और मोर स्टेट्स आर एंटरटेन बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर। तो इनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रहता है सुप्रीम कोर्ट का। जो डिस्प्यूट रहता है ना यूनियन और वन और मोर स्टेट्स में, या तो यूनियन या स्टेट्स में रहेगा, या वन और मोर स्टेट्स में रहेगा, या फिर स्टेट्स विद यूनियन रहेगा। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आपकी इसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास रहती है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 124(2) बाय द प्रेसिडेंट। रेजिडोरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन इज वेस्टेड इन। तो यूनियन पार्लियामेंट के पास रहती है रेजिडोरी पावर। रेजिडोरी पावर होती क्या है, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 कैन नॉट बी इशूड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेज हैं अंडर आर्टिकल 352, तो उसमें नहीं, कैन नॉट बी इशूड। इंटरनल डिस्टर्बेंसेज में नहीं किया जा सकता आर्टिकल 352 इशू नेशनल इमरजेंसी का। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एग्जीक्यूटिव पावर है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रहती है, निहित जैसे रहती है उसमें। The appellate jurisdiction in constitutional matters is exercised by the Supreme Court. इसका आर्टिकल 132 रहता है appellate jurisdiction. The appellate jurisdiction in civil matters to be exercised by the Supreme Court when the case involves. इसका रहेगा substantial question of law of general importance. Proclamation issued under Article 352(1) may be enforced without approval of Parliament or freedom. तो ये सिर्फ 1 month के लिए रहता है enforce. Judges of the Supreme Court be removed from the office by passing a resolution in both House of Parliament by। तो स्पेशल मेजोरिटी रहती है, 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अंडर आर्टिकल 129। द रेपुग्नेंसी अंडर आर्टिकल 254। रेपुग्नेंसी मतलब प्रतिकूलता। Under Article 254 arises when law made by Parliament and state legislature pertains to। तो इसका लिस्ट 3 रहेगी। Residuary power of legislation is provided by which of the following। जो residuary power है under Article 248। Parliament may make law in state list on authorization of Council of States by not less than 2/3 majority under Article 49। इन्होंने पॉलिटी के काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखे थे इलेक्शन तहसीलदार के पेपर में। तो अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन तहसीलदार का पेपर होगा तो पॉलिटी तो आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। स्पेशल सिटिंग ऑफ लोकसभा फॉर रिवोकिंग इमरजेंसी मस्ट बी हेल्ड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द रिसीट ऑफ नोटिस बाय द स्पीकर और प्रेसिडेंट एज द केस में भी। तो 14 डेज का रहता है। एट द कमेंसमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। कमेंसमेंट के टाइम पे 395 आर्टिकल्स से और 22 पार्ट से 8 शेड्यूल्स से। The foundation of federal scheme of the Constitution of India is primarily based on the provision of। जो मतलब ये इसका रहेगा आपका आंसर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपका अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 65% जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी का है वो यहाँ से लिया गया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। यहाँ से काफ़ी सारे प्रोविजंस लिए गए हैं। The President of India may be impeached from his office for the violation of Constitution under Article 61, impeachment of President. In dispute relating to office of President under Article 71, the Supreme Court of India is having। जो सुप्रीम कोर्ट रहता है मतलब क्या मतलब, तो इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रहता है सुप्रीम कोर्ट का। अंडर आर्टिकल 124(4)
द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में भी रिमूव ऑन द प्रूफ ग्राउंड ऑफ, इसका रहता मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी. The appellate jurisdiction of the Supreme Court in constitutional matters refers to the cases involving a substantial question of law as to interpretation of the law. Under Article 141 of the Constitution, the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. So refers to. तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगले इलेक्शन तहसीलदार के पेपर में भी पूछा जा सकता है ये, तो स्टेयर डिसाइसिव्स आंसर रहेगा इसका. आर्टिकल 226 कॉन्फर्स ऑन एवरी हाई कोर्ट, तो इक्विटेबल जुरिस्डिक्शन, डिस्क्रिशनरी जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल, तो तीनों रहते हैं, ऑल ऑफ द अबव. Which of the following writ has been described as a great constitutional privilege of the citizen or the first security of civil liberty? तो इसका habeas corpus. A command issued by the court asking a public authority to perform a mandatory public duty belonging to its office is regulated by writ of. तो mandamus होता है, जो mandamus writ होती है. Which one is used to remove grease stains from clothes? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साइंस का क्वेश्चन भी इन्होंने पूछ लिया था. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज, क्या मतलब, इट्स ए यूनिवर्सल लॉ. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज रिस्पॉन्स टू टच? तो मिमोसा पुडिका, इसको छुई मुई का पौधा भी कहते हैं, छुई मुई का पौधा, इंग्लिश नाम है इसका मिमोसा पुडिका. इंग्लिश में ही था ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, ये बायलैंग्वेज नहीं था, तो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही सॉल्व करना था ये. तो अब जो नेक्स्ट पेपर होगा वो भी इंग्लिश में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, पर अभी देखते हैं क्या रहेगा. ये मैच द फॉलोइंग था. एरोबिक, एरोबिक में आ जाता है प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर. एनारोबिक प्रोड्यूसेस CO2 एंड एथेनॉल. एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है ये. प्लांट सेल स्टार्च होता है, एनिमल सेल आपका ग्लाइकोजन हो गया, तो इसका आंसर रहेगा आपका ए. मैच द फॉलोइंग. सेल वॉल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. सेल वॉल होती है आपकी प्लांट सेल में. न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस होता है आपका इसमें, सॉरी ये गलत, एक सेकेंड, ये मैं गलत बोल गया. जो आपका ये रहता है, क्या कहते हैं, सेल वॉल रहती है, वो आपका है स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्लांट सेल में होती है ये, प्लांट सेल में सेल वॉल. और जो न्यूक्लियस है ये कंट्रोल सेंटर होता है सेल का. और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस होता है सेल का, और लाइसोसोम होता है सुसाइडल बैग्स. फेनी रिवर ब्रिज इज बिल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज? ये 1.9 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, तो ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में है. ऑल्सो नोन एज मैत्री ब्रिज, मैत्री ब्रिज भी कहते हैं इसको, त्रिपुरा में है ये. इंडियाज रैंक ऑन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स विच रैंक ऑन द 8 कंट्रीज. ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो छोड़ सकते हैं इसका. वॉल 4-year डिप्लोमेसी इज ऑफन यूज्ड बाय, तो चाइना. 10-year golden card visa was launched by UAE. From option given below, which country has declared a climate emergency? तो न्यूजीलैंड ने climate emergency डिक्लेयर करी थी, उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है. Election involves the following activities. ये दोबारा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन. तो ये 4 एक्टिविटीज दे रखी हैं आपको. डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो इसका इसका आप बता सकते हैं क्या आंसर इसका रहेगा. बी एंड सी, यानी कि बी एंड सी. इलेक्शन इन्वॉल्व मतलब सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स करते हैं और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन करते हैं. डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये डिलिमिटेशन कमेटी का काम होता है, जो अभी 2026 में होनी है दोबारा से डिलिमिटेशन. इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्री सेट की जाती है, और उसमें नंबर ऑफ MLAs इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग. और रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम रहता है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. Qualifying date on which an Indian citizen has to be at least 18 years of age in year is the 1st January. Which article of Constitution of India mandate creation of state election commissioners? तो ये important question रहेगा आपका. Article 243K. An electoral registration officer, ERO कहते हैं जिसको.
can be punished for breach of official duty without a reasonable cause with imprisonment of 3 months to 2 years and with fine on a complaint filed by the Election Commission of India. Registering as a voter at more than one place is an offense punishable with imprisonment and fine. जो काफी सारे जो 2-3 वोटर कार्ड बनवा लेते हैं उनके लिए होता है ये पनिशेबल. Registration of political parties in India is done under the provision of Representation of People's Act 1951. A person can be registered as a voter if she or he is a citizen of India, yes. Not less than 18 years, yes. 18 से ज़्यादा आना चाहिए. Ordinary resident in the polling station, yes. तो all of the above इसका आंसर रहेगा. President of India is elected through the electoral system. तो proportional representation with single transferable vote. इसका ही आंसर रहेगा. Who elects the president of India? कौन इलेक्ट करता है? तो इसका रहेगा the president is elected by an electoral college consisting of an elected members of both houses of parliament. यानी जो elected members रहते हैं, nominated नहीं, elected members. और elected members ही legislative assemblies की जो state की विधानसभाएं रहती हैं of all the states, और NCT of Delhi, वहाँ भी आपको पता है विधानसभा है, और UT of Puducherry. तो इसका सी आंसर रहेगा. What is the term of the office of the president? तो president का 5 साल का टर्म रहता है. 5 साल का टर्म रहता है, ये ऑप्शन. Who conducts the election to the office of President of India? So election to the office of President of India is conducted by Election Commission of India. Which of the following is not a feature of Election Commission in India? So not a feature इसमें बता रखा है, क्या क्या फीचर नहीं है. तो communal election इसका फीचर नहीं है. Who appoints members of Election Commission of India? तो president appoint करते हैं members of Election Commission of India. Which among the following statement is false? हमको false statement बतानी है, इसमें से कौन सी है. तो for qualifying for election to the Lok Sabha person, हाँ ठीक है, ये सही है statement. A person can be a member of both Lok Sabha and Rajya Sabha at the same time. नहीं, this is not, ये गलत है. तो फिर इसका यही होगा आंसर, B option. What is the maximum allowed duration between the last session of the dissolved Lok Sabha and the recalling of the Lok Sabha? तो maximum duration 6 months का रहेगा आपका. Who can remove the vice president from office? तो parliament कर सकते हैं remove. The total number of ministers including the prime minister shall not exceed. तो 15% होते हैं टोटल जितने भी वहाँ elected MPs MLAs हैं, तो उसका 15% से ज़्यादा ministers नहीं बन सकते. The representatives of the state in the Rajya Sabha are elected by which one of the following? तो इसका रहेगा elected members of the state assembly. How many members are nominated by the president to the Rajya Sabha? Rajya Sabha में 12. The Constitution 73rd Amendment Act 1992 makes provisions for a 3-tier of Panchayati Raj for all the states having population of above the 20 lakhs above. The fundamental duties are included in the Constitution by which of the following act? तो 42nd Amendment Act में था. Which of the following are fundamental duties? तो fundamental duties क्या है? Safeguarding public property, yes, it's a fundamental duty. Protecting the sovereignty, integrity and unity, yes. तो अगर दो ऑप्शन सही हैं तो फिर तीसरा होगा ही सही, तो all of the above आंसर रहेगा इसका. Consider the following statement. The Constituent Assembly declared its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution. To which of the following the above statement belongs to? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये आपका, जो नेहरू जी ने दिया था 9 दिसंबर 1947 को दिया गया था नेहरू जी द्वारा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. Which of the following articles guarantees equality before law and equal protection of law for all individuals residing within the territory of India? 14 रहेगा आंसर. Which article of the Constitution abolished untouchability? The Article 17. A person is entitled to Indian citizenship if a person is domiciled in India, yes. Born in India, yes. A refugee who has migrated to India from Pakistan, yes. तो all of the above रहेगा इसका आंसर. Article 1, 2, 3, 4 Union and its territories के बारे में बताते हैं. Article 5 to 11 Part 2 of Indian Constitution deals with तो citizenship के बारे में. Fundamental duties under Article 51 है. Directive principle state policy Article 36 to 51 और fundamental duties आपके Article 12 से 15.
is the final deciding authority on the question of disqualification by anti-defection by member of Lok Sabha? So speaker. To whom the speaker of Lok Sabha gives his resignation? तो इसका मतलब जो स्पीकर ऑफ लोक सभा अपनी रेजिग्नेशन किसको देता है, तो वो डिप्यूटी स्पीकर को देगा अपनी रेजिग्नेशन. व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द मेंबर ऑफ द राज्यसभा? तो मिनिमम एज आपकी राज्यसभा के मेंबर के लिए, एमपी के लिए 30 इयर्स रहेगा. सेक्शन 151A of the Representation of People Act 1950 mandates filling of casual vacancies in Parliament or state legislature within 6 months from the day of occurrence of the vacancy, provided the remainder of the term of the vacancy is so 1 year or more. ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है. ये इसके से थ्योरी क्वेश्चन पूछे गए थे, ये 5-7 क्वेश्चन पूछे गए थे. बट अभी जो पेपर होगा आपके इलेक्शन तहसीलदार का, उसमें ये नहीं पूछे जाएंगे. इसमें से क्वेश्चन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है इसमें से नहीं आएंगे आपके. हु डिक्लेयर्स द विनर इन अ लोक सभा इलेक्शन? तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट. The normal statutory process of any general election to Lok Sabha commences with the issue of the notification calling upon all the constituency to elect members in accordance with provision of the Act, rules and orders. Who issues this notification? तो फिर इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है इशू. The first past the post system election minimum percentage of candidate to win a seat is. तो minimum percentage जीतने के लिए कोई percentage नहीं है. minimum percentage तो no minimum limit. What is the cutoff date before which someone can register as a voter after Lok Sabha election have been declared? So till the candidate have filed their nomination papers. How many proposals are needed for a candidate set up by registered but unrecognized political parties? To 10. Who in the following category is entitled to postal ballot? तो person under preventive detention जो है इसके लिए रहेगा ये. VVPAT stands for the Voter Verified Paper Audit Trail. Full form of EPIC, EPIC, Electors Photo Identity Card. Members of Lok Sabha are elected through, जो लोक सभा के members हैं कैसे? तो first past the post system ऊपर भी बताया गया था ये. From which date the term of these houses commence? तो मतलब जो term है वो मतलब कब से commence होगी? It commences from the date appointed for first meeting of the house after completion of the process of general election. Which article of the Constitution bars interference of courts till the election process is over? So Article 329. Let's come to question number 80. What is the maximum permissible strength of the Council of States under the existing Constitution provision of the Constitution 250? Election to which of the following office are being carried out by means of open ballot systems? The Council of States. During the proclamation of emergency under Article 322 of the Constitution, the normal duration of the House of the People may be extended for which one of the following period at a time? So 1 year. The Chief Election Commissioner of India may be removed from his office by which of the following means? मतलब कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है? तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इंडिया का, तो लाइक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसे जज सुप्रीम कोर्ट का रिमूव का प्रोसीजर होता है वैसे ही इसका प्रोसीजर होता है. The tenure of the Chief Election Commissioner and other election commissioner is fixed as which one of the following? So 6 years or up to age of 65 years, whichever happened earlier. मतलब जो भी पहले हो जाए वो होगा. Under the Indian Constitution, the right to be registered as voters was reduced from 21 years to 18 years. So 61st Amendment Act है इसका. The electoral rolls for election to Parliament and state legislature are prepared and revised by the Election Commission as per provisions of Representation of People Act 1950. ये कोई अब ये नहीं आएगा, आपका सिलेबस चेंज हो चुका है. इसमें ये Representation of People's Act ये नहीं आएंगे आपके. Which one of the following is considered as crucial dates for determining the qualification and disqualification for contesting election? Is section 36(2) of the Representation of People Act 1951. कोई बताए क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे, ऐसे इसमें से अब नहीं आएंगे यहाँ पे क्वेश्चंस. वैसे इसका आंसर ये रहेगा डेट ऑफ स्क्रूटिनी ऑन नॉमिनेशन पेपर.
Under Article 102 and 191 of the Constitution, the person shall be disqualified to contest election on the basis of holding office of profit. यानी अगर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इलेक्शन प्रोसेस से. कैंडिडेट में भी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस. ये भी आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के क्वेश्चंस हैं. इसका सेक्शन 10 है अब, जो कि नहीं आएगा ये क्वेश्चन आपका. ये भी आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का क्वेश्चन है. इसका आंसर ये रहेगा. Para 3 of the 10th schedule of the Constitution providing for split in political party as an exception to defection was deleted by the Constitution 91st Amendment Act. यानी डिफेक्शन अगर पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट हो जाती है तो डिफेक्शन में नहीं आएगा, तो एक्सेप्शन लिया गया है उसको 91st Amendment Act. अंडर सेक्शन 33(1) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन. ये भी आपका इसमें से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये. इसका आंसर 1 प्रपोजल रहेगा. फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल द नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड विद द रिटर्निंग ऑफिसर एट स्पेसिफाइड प्लेस नोटिफाइड इन इलेक्शन शेड्यूल. तो फिर इसका 11 से 3 बजे तक. फॉर स्टेट असेंबली इलेक्शन एवरी कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. तो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है इनका 10,000 का. अंडर सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. ये भी वही क्वेश्चन आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से, जो कि अभी नेक्स्ट पेपर में नहीं पूछे जाएंगे. इसका आंसर 30 रहेगा ऐसे. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम द डेटा ऑफ. तो अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल बाय इलेक्शन कमीशन. ये भी आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से है क्वेश्चन. इसका सेक्शन 123 है. ये भी आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से रहेगा क्वेश्चन. इसका 3 मंथ्स आंसर रहेगा. ये भी आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से क्वेश्चन है. डेट ऑफ नॉमिनेटेड. The last question. The registration of electors rules 1960 was framed under which of the following statutory provisions? ये आपका representation of people act 1915. तो थैंक यू ये पेपर देखने के लिए. अभी आपका 2 से 4 महीने के अंदर इलेक्शन तहसीलदार का पेपर होने की काफ़ी संभावना है. तो देखते हैं HPSC कब लेती है इसका पेपर. तो उसके में भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या रहेगा पेपर. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.